पहले सारी मुसलमानी हुआ करती थी जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये धंधा करती थी, और आज ज्यादातर औरतें हिंदुओं की हैं जो पेट के कारण नहीं, अपनी वासना के कारण मुसलमानों के जाल में फंसी और बर्बाद हो गई। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज चर्चा करेंगे हम यति नरसिम्हानंद की। यति नरसिम्हानंद उत्तर प्रदेश के डासना इलाके के एक मंदिर में महंत हैं और वह पहली बार चर्चा में तब आए थे जब एक मुस्लिम बच्चे ने, जिस मंदिर में वो महंत हैं, वहां पानी पीने गया था और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई थी। पिटाई करने के बाद हमारे आपके घरों में बैठे हुए लोग काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने यति नरसिम्हानंद के उस लॉजिक को सपोर्ट किया था कि क्या जरूरत थी मंदिर में पानी पीने जाने की। खैर, आपको उचित लगा था, उस समय सपोर्ट किया था। आपके घरों में बैठे हुए आपके चाचा मामा ताऊ ने तालियां बजाई थी, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन अब यति नरसिम्हानंद अपनी कुछ दूसरी वजहों से चर्चा में, उनकी चर्चा हम करें उससे पहले हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में कुक्कुर कहते हैं कुत्ते को। आमतौर पर कहा जाता है कि कटहा कुक्कुर अगर घरे में रखब तो खाली लुहियो लियो से काम नहीं चले, कभी कभी तारी घरों के लइकवन के हपक ली, और वही किया है नरसिम्हानंद ने। अब तक तो वह मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम लोगों को और मुस्लिम महिलाओं के बारे में अभद्र बातें, गैर वाजिब टिप्पणियां और वाहियात विमर्श किया करता था यति नरसिम्हानंद। लेकिन अब उसने आपके घरों में दस्तक दे दी है और गुर्राना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी गुर्राहट उसने सीधे बीजेपी के घर में किया है और कहा है कि वहां की नेताई में बेसिकली रखैल है। अब आप जरा समझिए कि यह लॉजिक कहां से आता है, यह तर्क कहां से आता है, यह साहस और बुद्धि कहां से आती है जो बड़ा चौड़ा होकर बोलता है। वही कटहा कुकुर जो हमने आपसे कहा, पाला तो जाहिर तौर पर आपको भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ेगा तो 14 सुइयां सिर्फ मुसलमान घरों में ही नहीं लगेंगी, आपके घरों में भी लगेंगी, और वो लग रही है। यति नरसिम्हानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं को लेकर अभद्र बातें कही हैं, और बाकायदा अभद्र बातें बड़ी ताकत पूर्वक कही हैं, और इस तरह अपनी बात की शुरुआत की है। सुन लो, यह अमूल्य ज्ञान कहीं और दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगा। आइए यति नरसिम्हानंद का वो महान ज्ञान हम आपको सुना देते हैं। आज ज्यादातर औरतें हिंदुओं की हैं जो पेट के कारण नहीं, अपनी वासना के कारण मुसलमानों के जाल में फंसी और बर्बाद हो गई। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं हैं, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं, देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती अपनी बेटियों के बारे में, अपनी बच्चियों के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूं, अपने लोगों से, अपनी बेटियों के बारे में। आज एक कोई बच्चा मेरा इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहा था कि अपने हाथ पर कलावा बांधकर, नाम बदलकर मुसलमान लड़के जो है हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं। ये होता था पहले, ये भी होता था और आज भी हो सकता है, एक दो इक्का दुक्का केसों में ये अब भी होता हो, लेकिन आज इसके होने की परसेंटेज 1% से भी बहुत नीचे है। आज हमारी बेटियां, और बेटियों की तो बात छोड़िए, कुंवारी जो बेटी है, शादीशुदा जो नहीं है उनकी बात तो छोड़िए, हमारी शादीशुदा औरतें जो मुसलमानों के चक्कर में पड़ी हुई हैं, जो विनाश ला रही हैं पूरी सनातन धर्म और हमारी कौम का। इसमें कुछ बुराई नहीं थी इस वीडियो में, इस पर कोई चर्चा भी नहीं होती। न ही कपिल मिश्रा जैसे दंगाई नेता उनके गिरफ्तारी की मांग करते, और न ही तेजिंदर पाल सिंह जैसे व्यक्तित्व के लोग कहते कि इनको जेलों में डालो। लेकिन इस बार उन्होंने डसा,
बीजेपी की महिलाओं को है। रखैल और इस तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए उदाहरण, यह आज की बात नहीं है। यह जो आप सुन पा रहे हैं, यह लगातार अगर यति नरसिम्हानंद के आप वीडियो देखेंगे तो इसी तरह की वाहियात बातें करता है। उसको आदत है इसी वाहियात बात कर कर के वह एक मामूली संत से, एक मामूली पुजारी, पंडित, पुरोहित से इस समय चर्चित व्यक्तित्व बना है। भारत में यह रिवाज है। बहुत सारे लोग अच्छी बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, बुद्धि और विवेक की बात करते हैं, समाज का सहयोग करते हैं। उनकी कहीं कोई चर्चा आपके अखबारों, टीवी चैनलों या आप सबके घरों में होती नहीं दिखाई देती है। लेकिन यति नरसिम्हा जैसे लंपटों की आप आमतौर पर चर्चा और बात करते सुन और देख सकते हैं। जाहिर तौर पर जब यति नरसिम्हानंद मुस्लिम औरतों के बारे में कुछ बोलता है तो आपके घरों में भी तालियां बजती हैं। उसके बारे में कहा जाता है, हाँ ये ऐसे ही होते हैं, अरे मैं इनको जानता हूं, अरे मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे ऑफिस में काम करता है, मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने एक खान साहब का घर देखा है, मुझे बड़ा अनुभव है। इस तरह की बातें आप अक्सर अपने घरों में करते हैं। लेकिन यति नरसिम्हानंद ने आपको आईना दिखाया है और उसने आपकी अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को क्या कहा है, जरा एक बार सुनिए। आज हमारी कोई भी बेटी जब कॉलेज में जाती है या किसी कंपनी में जाती है, आजकल ये फैशन चल गया, हम माने चाहे ना माने। एक तो हम हिंदुओं की समस्या ये है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और सच्चाई को स्वीकार न करने के कारण सारा सत्यानाश कर देते हैं, सारे गुड़ का गोबर कर देते हैं। आज की सच्चाई ये है कि हमारी हर बेटी कॉलेज में जाते ही एक बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती है। अब बहुत सारे नैतिकतावादी कहेंगे कि देखो सन्यासी होकर कितनी गंदी बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सच्चाई का वो पहलू जो कोई बताता नहीं है। हमारी जो बहन, हमारी जो बेटी कॉलेज में जाती है या कहीं कंपनी में जाती है, उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है। अब यदि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्ची किसी हिंदू को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है तो हिंदू भी उसे परेशान करते हैं, मुसलमान भी परेशान करते हैं। वहीं वह लड़की यदि किसी मुसलमान लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है तो ना उसे हिंदू परेशान करते हैं, ना मुसलमान परेशान करते हैं, क्योंकि हिंदुओं में तो इतनी ताकत नहीं रही कि वो मुसलमानों से कुछ कह सके या उनकी गर्लफ्रेंडों से कुछ कह सके। यह कामकाजी महिलाओं के बारे में यति नरसिम्हानंद का समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। उसका कहना है कि जब आपकी बेटियां ऑफिसों में जाती हैं, दफ्तरों में जाती हैं, स्कूलों और कॉलेज में जाती हैं तो बिल्कुल वो भकाई रहती हैं इस बात के लिए कि कहां से बॉयफ्रेंड जो है पकड़ लाए। इसी तरह की वो बात कह रहा है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वो आपकी बेटियों, आपकी बहनों के बारे में ही कह रहा है। जिस यति नरसिम्हानंद को आप हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जानते हैं और बहुत ही समर्थन करते हैं, यही नहीं रुकता है, अब आपकी बीबियों की तरफ भी आता है, आपके घरों में भी वह आता है, वहां भी वह समाजशास्त्रीय विश्लेषण देता है और आप मासूम मर्द के बारे में कहता है कि बेचारे क्या जानते हैं अपनी उल्टा बीबियों को, घरों में बैठी चालबाज बेटियों को, बहनों को क्या जानते हैं। आइए जरा देखिए उसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण। आदमी चला जाता है अपने काम पर और अब उसकी औरत के पास जितने भी लोग आते हैं, प्लम्बर आएगा मुसलमान, धोबी आएगा मुसलमान, कबाड़ी वाला आएगा मुसलमान, एसी फ्रिज का रिपेयर करने वाला आएगा मुसलमान, इलेक्ट्रीशियन आएगा मुसलमान, सब्जी बेचने वाला आएगा मुसलमान, और अगर कोई चीज सप्लाई मंगाई जा रही है, जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, उसका डिलीवरी बॉय आएगा तो ज्यादातर मुसलमान। और अब क्या होगा, बातों बातों में भाभी जी को अपना नंबर दे देंगे, भाभी जी मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर ले लो, अपना नंबर मुझे सेव करवा दो ताकि मैं समय पर उठा लूं आपका नंबर, कोई बात हो तो आप मुझे बता देना। फिर एक आध कोई जोक भेजेंगे भाभी जी को, नमस्ते करके भेजेंगे, हालचाल करके, और थोड़े दिनों में ऑफर भी मार देंगे। अब बेचारा आदमी तो सुबह 8 बजे का घर से निकला हुआ
रात को 9 बजे आने वाला है, उसकी पत्नी को कौन देखने वाला है? प्लम्बर वाला, बिजली वाला, गैस वाला, सफाई वाला और भी पता नहीं कौन कौन सा वाला आपके घरों में आते हैं। बताया बकायदा उसने, नंबर का लेन देन करती हैं आपकी बहनें और बेटियां, और इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करते। यति नरसिम्हानंद का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, वही आपका आदर्श जिसके लिए आपने तालियां बजाई थी, वही आदमी जिसके लिए आप भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है और सही ही तो कह रहा है। और आखिर वो आपका अनुभव जो मुस्लिम औरतों के बारे में है, उनके परिवारों के बारे में है, उनके खानदानों के बारे में है, उनके रिवाजों और रवायतों के बारे में है, तो जाहिर तौर पर इस समाजशास्त्रीय विश्लेषण जो आपके घर के बारे में कर रहा है यति नरसिम्हानंद, उसके बारे में तो आपको और ज्यादा होगा कि जब आप ऑफिस और दफ्तर, दुकान और कचहरी, सड़क पर भूजा भाजी बेचने चले जाते हैं, कपड़े की दुकान खोलने, टीवी की दुकान और मोबाइल शॉप चलाने चले जाते हैं, तो उसके बाद आपकी बहन और बेटियां क्या करती हैं, यति नरसिम्हानंद का विश्लेषण। इन पूरे विश्लेषणों का सार समझिए, वह राय देता है, आखिरी राय देता है, उसे भी सुनिए। औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं हैं, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है हिंदुओं। अब आप समझ गए होंगे कि यति नरसिम्हानंद का समाजशास्त्रीय और पारिवारिक विश्लेषण आपके काम का कितना है। अब मैं इस पर अलग से कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि बाकी विश्लेषण, समझदारी, बुद्धि आपकी है, तय आपको करना है। बस याद इतना रखिएगा, तालियां अगर बजाएंगे आप ऐसे दंगाइयों पर, ऐसे फसादियों पर, ऐसे लंपटों पर, तो उसकी आवाजें सिर्फ आपके घरों तक ही नहीं आएंगी, पूरे देश को लपेटे में लेंगी। और सिर्फ मुसलमान नहीं टारगेट पर होगा, आपका घर भी होगा। और दूसरी बड़ी बात कि कुकुर अगर कटहा पुसभ त खाली पड़ोसिए के ना काटी, तहरो लइकवा के हपक ली, और इसने हपकना शुरू कर दिया।